हाय गाइस, आई एम बैक। और आज मैंने सोचा कि मैं रियल क्लाइंट का मेकअप लेके आती हूँ। एक वीडियो ट्यूटोरियल मैंने पहले भी डाला था, तो मैंने सोचा दोबारा डाल देते हैं। जो क्लाइंट्स मुझे अलाउ करते हैं मैं उनकी वीडियो बना लेती हूँ। तो परमिशन लेना सबसे पहला स्टेप है। परमिशन लेना, तो परमिशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने स्टार्ट किया है पिक्सी के अंडर आई पैचेस से। अब ये क्लाइंट रेगुलरली यूज़ करता है एंड इन्होंने कहा था कि मुझे वही पैचेस चाहिए जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने बोला वाई नॉट श्योर। तो जो भी क्लाइंट बोले आपको उनके अकॉर्डिंग ही हमेशा चलना है। एंड इफ़ अ क्लाइंट वांट्स कि आप उनका फाउंडेशन यूज़ करो, उनके पैचेस यूज़ करो, तो गो फॉर दैट, डू दैट वट एवर द क्लाइंट वांट्स। एंड जिनमें उनको कंफर्टेबल लगे, उनको खुशी हो, दैट इज़ द एंड गोल, राइट। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये पिक्सी के अंडर आई पैचेस। इससे क्या होता है, जैसे मेरी थोड़ी पफीनेस है एंड जो अंडर आइज होती है वो हाइड्रेटेड नहीं होती हैं। एंड यू नो कि पूरे फेस की सबसे सॉफ्टेस्ट एंड थिनेस्ट स्किन हमारे अंडर आइज़ की होती है। तो उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए हमने लगाए हैं अंडर आई पैचेस। एंड थोड़ा कूलिंग सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है ये अंडर आइज़ को। ऑब्वियसली इससे रिंकल्स नहीं हट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडर आई बैग्स नहीं हट जाते हैं कि एक बार लगाए और हट गए। इट्स नॉट दैट, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग विद टिप्सी का कंसीलर। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कंसीलर यूज़ किया है। मैंने ऑर्डर किया था और एक दिन पहले ही आया था, तो आई थॉट आई यूज़ इट ऑन माई क्लाइंट फॉर द आई बेस फर्स्ट बिकॉज द शेड इज़ वेरी लाइट। एंड जितना लाइट शेड उतना अच्छे कलर्स निकल के आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने टिप्सी का ओ माय गॉड कितने राइमिंग वर्ड्स हैं। टिप्सी का कंसीलर यूज़ किया है एंड आई एम गोना ब्लेंड इट विद मिलाग्रो का कंसीलर ब्रश। गाइस ये क्या कंसीलर ब्रश है, आई एम इन लव विद दिस कंसीलर ब्रश। मैंने बहुत ऐसे ही रैंडमली मंगा लिया था कि मुझे शेप थोड़ी समझ आ रही थी। मैंने कहा इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसकी बात हो रही है, ऐसा क्या है इस ब्रश में। तो मैंने सोचा मंगा के देख लेते हैं। पर भाई क्या नहीं है इस ब्रश में, इतने अच्छे से ब्लेंड होता है। छोटे से छोटे कॉर्नर पे भी ये इतना आराम से चला जाता है एंड इतनी अच्छी ब्लेंडिंग देता है, मतलब सुपर्ब। मैंने तो और ऑर्डर कर लिए हैं। बहुत मस्त ब्रश है यार ये। अगर आप लोगों को कंसीलर ब्रश में इन्वेस्ट करना है देन गो फॉर दिस ब्रश। आई वुड हाईली रिकमेंड। इससे अच्छी ब्लेंडिंग कोई ब्रश नहीं देता है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बढ़िया निकलेगा ये। अब जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा बेस कम रह गया था कंसीलर का, तो आई हैव अप्लाइड मोर ताकि जो मेरी पूरी जो आईज़ है वो अच्छे से कंसीलर से कवर हो जाए। तो और जो पिगमेंटेशन है उनकी आईज़ के ऊपर वो भी कवर हो जाए। अब यहाँ पे मेरे क्लाइंट का नेल टूट गया था, सो शी वॉज टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ हस्बैंड कि थोड़ा नेल कट कर दो बिकॉज इट वॉज बॉदरिंग हर अ लॉट, इट वॉज पेनिंग। नाउ मैंने क्या किया है, कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसे लूज़ पाउडर से सेट कर दिया है ताकि जो भी मैं आई लुक करूँगी क्रीजेस ना आए एंड जो मेरा कंसीलर है वो नीचे से मूव ना हो व्हेन आई डू द ब्लेंडिंग। इसलिए हमेशा लूज़ पाउडर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीलर के बाद आइज़ के ऊपर। आप देखोगे मैं थोड़ा थोड़ा करके टैप कर रही हूँ कि भर के भी नहीं लगाना है, मीडियम क्वांटिटी में अप्लाई करना चाहिए। नाउ हमें लेंसेज लगाने थे, तो आप देख सकते हैं मेरा तरीका कितना आसान है। मैंने एक ही बारी में लेंस लगा दिया। तो जो मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ, मैं बोलती हूँ क्लाइंट को कि ऑपोजिट डायरेक्शन में देखे एंड फिर मैं जो वाइट एरिया आता है वहाँ पे लगाती हूँ लेंस। और देन बोलती हूँ क्लाइंट को लेफ़्ट राइट देखो, ऊपर नीचे देखो, क्लोज योर आइज़ एंड रोटेटेड। देखो एक ही बारी में लेंस लग जाता है। एंड आप देखो कि इनकी आँखों में एक ही बारी में क्या लेंस लगा है। अगर आप ये टेक्निक ट्राई करेंगे आप भी क्लाइंट की आँखों में इतनी आराम से लेंस लगा सकते हैं एंड आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो अब मैं यहाँ पे शुरू करूँगी एक ब्राउन कलर के बेस के साथ। ये जो मैंने बेस बनाया है मैंने पूरा किया है बी परफेक्ट की कार्निवल पैलेट से। आई अपलोड अ पिक्चर राइट हियर एंड मैं बना रही हूँ एक डार्क बेस ताकि जो मुझे और आगे कलर्स बिल्टअप करने हैं उसके लिए आई नीड अ बेस। तो मैं ब्लैक इसलिए नहीं जा रही बिकॉज मुझे ब्लैक स्मोकी लुक नहीं करना, तो इसलिए आई एम गोइंग विद ब्राउन। और एक चीज़ बता दूँ, जब हमें पिंक कलर ऐड करना होता है इसमें तो ब्राउन का बेस बहुत ब्यूटीफुल निकल के आता है। तो मैं ब्राउन के साथ पिंक पे जाती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं दिखाना कि बहुत ज़्यादा पॉप कर रहा है। हर क्लाइंट का एक अपना तरीका, अपना स्टाइल होता है एंड उस स्टाइल के अकॉर्डिंग हमेशा चलना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा पॉपी चाहिए तो वाइट बेस देख के उसको पिंक लगा सकते हैं,
जिन्हें थोड़ा डार्क पिंक में चाहिए तो आप ब्लैक के ऊपर पिंक लगाएंगे तो थोड़ा इंटेंसिफाई मैजेंटा पिंक होगा। पर मैं ब्राउन के ऊपर अपना जो है पिंक मिक्स करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है वो जो कलर आता है ना इन दोनों को मिक्स करके बहुत ब्यूटीफुल शेड निकल के आता है। आई लव दैट शेड। दैट्स वाई जब भी मैं पिंक आई शेडो यूज़ करती हूँ किसी भी क्लाइंट के ऊपर तो मैं हमेशा ब्राउन का बेस देना प्रेफर करती हूँ एंड देन उसको टॉप करती हूँ पिंक के साथ। बहुत ब्यूटीफुल निकल के आता है। ये मैंने अपने ब्राइड्स के साथ भी किया है, हमेशा ब्राउन का बेस दो फिर उसके ऊपर पिंक लगाओ तो पिंक का कलर बहुत बढ़िया निकल के आता है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पिंक कलर ले लिया है एंड आई एम ब्लेंडिंग इट। ये मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है और ये जो ब्रशेज़ हैं मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये जेसप के ब्रशेज़ हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है और इससे अच्छे जो ब्रशेज़ हैं मेरे को तो मज़ा आ जाता है इन ब्रशेज़ को यूज़ करके। मतलब अब तो मैं यही ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। ये एंड पैक के ब्रशेज़ आर द बेस्ट ब्रशेज़ दैट आई हैव like really grown fond of. ये दोनों brands are really awesome in brushes. तो if you want to invest then only invest in these two brands जो मैंने personally यूज़ किए हैं. There are a lot of brands out there but मेरे personal 2 favorite brands यही हैं. एंड सॉरी थोड़ा वीडियो कॉर्नर में हो गया था, आई डेंट रियलाइज़ इट बाय डूइंग मेकअप, बट अभी मैं एंगल इसका ठीक हो जाएगा व्हेन आई रियलाइज़ इट। अब आप देख रहे हो मैंने पिंक कलर लिया एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। अब आप देखो स्ट्रेच करने पे इनका जो आई एरिया इट इज़ अ लॉट बिगर इन कंपैरिजन टू जब नॉर्मल होती है आईज, क्योंकि जो इनकी आई शेप है वो हुडेड हो चुकी है अब। तो क्या हो रहा है आंखें बंद करने में तो बहुत स्पेस है बट हुडेड हो जाती हैं जैसे वो नॉर्मल रखती हैं आई को। तो हमेशा आई शेप के अकॉर्डिंग मेकअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ऐसा लगेगा कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल आई में आई मेकअप पूरा दिखेगा। जैसे ही आई ओपन करती हैं इनका जो बेस है वो आधा गायब हो जाता है। तो जब भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं या जो भी कलर लगा रहे हैं तो बीच बीच में अपनी क्लाइंट को बोलो कि एक बार आई ओपन करके दिखा देंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपका आई मेकअप कैसा जा रहा है। नाउ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मल्टी क्रोम वाले, थोड़ा सा थिन नहीं है थोड़े थिक वाले हैं ये ग्लिटर्स, बट ये दूर से बहुत अच्छे शाइन करते हैं। इसको मैंने मिक्स किया है एक और शेड के साथ। अब ये दोनों शेड्स तो थोड़े सीक्रेटिव हैं बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको शायद शेड्स भी बता दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ग्लिटर्स के शेड जानने हैं तो आप कमेंट डाउन करना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 2 ग्लिटर्स मिक्स करे हैं, दूसरा ग्लिटर मैं दिखाना भूल गई होंगी वरना मैं ज़रूर दिखा देती, आपको पता ही है। एंड मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी पैक का ग्लू एंड देन ग्लू लगाने के बाद उससे मैं 5 सेकंड के लिए ड्राई होने देती हूँ एंड देन ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है इससे मैं उठाती हूँ ग्लिटर एक्सेस डस्ट ऑफ करती हूँ देन टैप टैप करके आई पे लगाती हूँ। आप देख रहे हो कि मैं कैसे ग्लू लगा रही हूँ, डायरेक्ट जो उनका बॉन्ड होता है उससे मैंने ग्लू लगाया एंड देन और फिर मैंने जो सेम प्रोसीजर उस आई में फ़ॉलो किया था यहाँ पे मैं फ़ॉलो करूँगी। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे 5 सेकंड्स के लिए छोड़ा है एंड देन मैंने टैप करके पूरा ग्लिटर लगाया है। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पार्ट कट नहीं किया था ताकि आपको दिखे कि मैं सच में यही कर रही हूँ जो मैं बोल रही थी। एंड धीरे धीरे करके मैं ग्लिटर भी बिल्टअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगाती, धीरे धीरे करके आई जस्ट टैप इट। और बहुत हल्के हाथ से टैप करना है, ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर लगा रहे हो, वेरी लाइट हैंड, सिर्फ टैप 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 टैप, सिर्फ टच कर रहे हैं हम अपनी आइज़ को और कुछ भी नहीं कर रहे। और ऐसे करके जो हमारा ग्लिटर है वो अच्छे से ग्लिटर ग्लू पे चिपक जाएगा एंड बहुत ही अच्छी फिनिश देगा। आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। सोचो लाइट में इतना शाइन करता है ना ग्लिटर, ये देखो। और एक अच्छा ये बात तो मैं तुम लोग को बताना ही भूल गई कि क्लाइंट के घर में लाइट ही नहीं थी, उसी दिन लाइट ही नहीं थी। तो हमने आधा जो आपने आइज़ तक का मेकअप देखा वो सब बिना लाइट के किया है, जस्ट इन अ फ्लैश। तो हमने सोचा कोई बात नहीं है तो नहीं हो सकता, मेकअप कर लेते। तो हमने फटाफट मेकअप स्टार्ट कर दिया बिना लाइट के, कि जहाँ पे थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही थी तो हमने बोला कुछ नहीं होता, अब करना तो है ही। वी सैट देयर, वी स्टार्टेड डूइंग द होल मेकअप फटाफट एंड बीच में लाइट आ गई थी तो फिर तब मैंने रिंग लाइट लगा ली। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था अपना फेवरेट लिप बाम प्लम का, जो कि आप सबको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा लिप बाम ओवर यूज़ करती हूँ, फेवरेट है। और तुम लोग को भी ना प्लम के लिप बाम्स ट्राई करनी चाहिए, दे आर रियली गुड। हम स्टार्टिंग में इसलिए लगाते हैं अगर किसी के बहुत ऐसे ज़्यादा ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल भी हाइड्रेटेड लिप्स नहीं है, निकल रहे हैं, अच्छे से लिप बाम लगा दो उसमें भर भर के, ताकि वो एरिया सॉफ्टन हो जाए एंड जो भी हार्शनेस है और जो भी डेड स्किन है तुम उसे निकाल भी पाओ आराम से, खुद नहीं निकालना है, इतनी ज़्यादा उसको हाइड्रेशन दे दो कि वो स्मूथ आउट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है ब्लैक कलर का आई शेडो एंड मैंने अच्छे से किया है स्मच। मैं प्रॉपर एक आई शेडो नहीं देना चाहती थी क्योंकि हुडेड आईज़ हैं, मैं थोड़ा देना चाहती थी स्मच्ड लुक, तो इसलिए मैंने ब्लैक आई शेडो यूज़ किया है
and I just wanted to keep it very minimal and very soft on the eyes. Not minimal, I would say, very soft on the eyes. मुझसे शार्प लुक नहीं देना था, इसलिए मैंने लाइनर नहीं दिया है. एंड अकॉर्डिंग टू आई मेकअप मुझे उससे बहुत सॉफ्ट लुक देना था, तो इसलिए आई डिड अ स्मज लाइनर. एंड मैं बस जो भी बचा हुआ था, जहाँ हार्श लाइन्स थी, ये मैंने क्लीन ब्रश लिया है एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट, ताकि अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना रह जाए. एंड आपको भी पता है कि ब्लेंडिंग एंड ओवर ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. ऑलवेज रिमेंबर कि ब्लेंड करना है, ओवर ब्लेंड नहीं करके कलर नहीं हटाते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी एक्सेस कलर था, मैंने अच्छे से उसको अपने हैंड में रब ऑफ किया है. एंड मैं हैंड्स हमेशा वॉश करती हूँ, फिर सैनिटाइज़र लगा के क्लीन करती हूँ, देन ओनली आई यूज़ माई हैंड्स. तो हमेशा 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 ये करिए. आप देख रहे हो, मुझे लगा थोड़ा जो लाइन है वो आ रही थी, तो मैंने हल्का सा लाइटर शेड ऑफ कलर लिया था, उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया था. ना मैंने लिया अपना शॉप पैरेल का फेवरेट पैलेट. इसके इतने अच्छे मल्टी क्रोम है ना यार, मतलब एक्सपेंसिव पैलेट है ये, आई गेस 11-12 thousand का है, बट वर्थ एवरी पेनी. इतना अच्छा लगता है यार ये पैलेट, आईज पे लगा हुआ इतना अच्छा मल्टी क्रोम, अमेजिंग. इसका सिल्वर कलर तो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स के इनर कॉर्नर पे. आप भी यूज़ कर सकते हैं. चारों से पॉपी बना देता है इसको, और ऐसा लगता है खुली हुई हैं आइज़. ऑब्वियसली जब आइज़ बहुत ज़्यादा नोज़ के पास होती हैं, छोटी होती हैं, होडेड होती हैं, तो हमें उसे इल्यूजन देना पड़ता है कि वो बड़ी हैं. इसलिए हम इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाते हैं. तो मैं इनर कॉर्नर पे इनका सिल्वर शेड यूज़ करती हूँ. उससे क्या होता है, थोड़ी खुली हुई बड़ी लगती हैं आइज़. ये भी एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक है आप लोगों के लिए. अगर आप सेल्फ मेकअप भी कर रहे हैं ना, आपकी आइज़ बहुत छोटी हैं, होडेड हैं, बहुत क्लोज टू नोज़ हैं, तो आप हल्का सा हाइलाइटर लगाइए अपने इनर कॉर्नर पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी आइज़ एक इल्यूजन देंगी कि वो बड़ी आइज़ है. ठीक है, नाउ इट इज़ डन. अब मैं यहाँ कर रही हूँ क्लीन, जो कि सबको पता ही है, मैंने हर जगह अपनी ट्रिक बता रखी है ऑलरेडी. जॉनसन्स बेबी का लिया लोशन, अच्छे से पूरी स्किन पे अप्लाई किया, एंड देन वेट वाइप से क्लीन कर लिया. ऐसे सारा ग्लिटर एक ही बारी में ख़त्म हो जाता है, फेस के ऊपर से हट जाता है. यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इंडलजियो का अंडर आई रोल ऑन. ये रोल ऑन बहुत अच्छा है, मैं हर जगह इसी को यूज़ करती हूँ. पर्सनली भी मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ. एवरीबडी नोज़ इट. आई मीन अब तो सबको याद हो जाना चाहिए मेरे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं हर किसी पे यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई लव देम सो मच. ये है हाइलुरोनिक सीरम, क्योंकि इनकी जो फेस था मुझे उसे हाइड्रेटेड रखना था. एंड ये बूस्टिंग सीरम होता है. ये मैं थोड़ा सा फंबल हो जाती हूँ, तो इसलिए पहले मैं ये लगाती हूँ. देन आई ऑलवेज टॉप इट अप विद अ मॉइस्चराइज़र, जो कि आप देखो मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया होगा फॉर श्योर. एंड अच्छे से मैं थोड़ा सा मसाज करती हूँ पूरे फेस को. एंड मुझे लगता है कि कम लगाए तो ऑयल ऐड भी कर देती हूँ, ताकि जो मेरा पूरा फेस है वो अच्छे से कवर हो जाए. एंड अच्छे से मैं उसे हल्का सा ब्लेंड करती रहती हूँ जब तक वो थोड़ा पेनिट्रेट नहीं हो जाता स्किन के अंदर. आप देख रहे हो मैं अच्छा खासा टाइम लगा रही हूँ उसको पेनिट्रेट करवाने में स्किन के अंदर. एंड दिस इज़ वॉट आई यूजुअली डू फॉर ऑल माई क्लाइंट्स. नाउ ऑब्वियसली बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र, हमें स्किन को हाइड्रेटेड रखना है. हल्की भी स्किन ड्राई होगी, पैची हो जाएगा मेकअप, अच्छा नहीं लगेगा, एंड अच्छे से निकल के भी नहीं आता मेकअप. इसलिए स्किन को हाइड्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख रहे हो मुझे कम लग रहा था मॉइस्चराइज़र में, और मॉइस्चराइज़र लेती हूँ एंड आई स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन द फेस अगेन एंड अगेन. एंड अच्छे से मसाज देती हूँ पूरे फेस को. एंड हम देख रहे हो फोर हेड, चीक एरिया, चिन एरिया, नोज़, नथिंग इज़ लेफ्ट. बस मैं अंडर आई पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने अंडर आई पे अंडर आई सिरम यूज़ किया है. एंड जो अंडर आई क्रीम्स भी आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. एंड द थिंग इज़ कि जो अंडर आई क्रीम्स होती हैं उनका जो फॉर्मुलेशन होता है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स दैट वी यूज़. इसलिए ही अंडर आई क्रीम्स आती हैं. आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं इन केस यू फॉरगेट द अंडर आई सिरम. घर पे भूल गए तो अच्छी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, उसे पेनिट्रेट होने दीजिए अंडर आइज़ में. ये भी एक ट्रिक है कह सकते हैं. तो नाउ आई एम यूजिंग बेनिफिट का पोर प्रोफेशनल प्राइमर. आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, पर इनके काफ़ी सारे पोर्स हैं चीक्स पे, सो आई हैड टू यूज़ द पोर फिलिंग प्राइमर. दूर से क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं दिखती, इवन मेकअप में भी नहीं दिखेंगी. जो आप पास से देखेंगे तो रिंकल्स, एक्ने मार्क्स, लाफ लाइन्स, एवरीथिंग इज़ क्वाइट विजिबल व्हेन यू लुक ऐसे बिल्कुल पास से, शीशे के पास से, या कोई आपको बहुत क्लोजली देखेगा. दूर से और पिक्चर्स में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं. नाउ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिया है उनके कॉम्प्लेक्शन का ही कंसीलर.
एंड मैंने इसको मिक्स किया था LA गर्ल के थोड़े डार्कर कंसीलर के साथ, एंड आई एम कवरिंग हर अंडर आइज। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली कवर हो गई है यहाँ पे। ये बॉर्न दिस वे का एक सैंड शेड था एंड आई यूज्ड इट। और आप देख सकते हो कि जो भी इनकी डार्कनेस थी अंडर आइज की वो गायब हो चुकी है, क्योंकि इनकी कॉम्प्लेक्शन से डार्कर शेड था ये। एंड मैं इनको कॉर्नर ऑफ द लिप्स में भी किया है, बिकॉज़ यहाँ पे भी डार्कनेस होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों की। आप अगर बहुत पास से देखेंगे तो बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको मिलेंगे जिनकी डार्कनेस नहीं है कॉर्नर ऑफ द लिप्स में। जनरली सबकी होती है। अब देखिए मैंने बॉर्न दिस वे का कंसीलर लगाया, मैंने हल्का सा डार्कर शेड ऑफ LA का कंसीलर लिया है और मैं उसे मिक्स कर रही हूँ हल्का सा उसके ऊपर, ताकि जो अगर कुछ भी पीक कर रही है हमारे अंडर आई का जो कलर है, पर्पल होता है वैसे अंडर आई का कलर्स, पर्पल डार्क ब्लूइश, तो वो भी गायब हो जाए एंड वो न्यूट्रलाइज़ कर दूँगी उनके पूरे फेस के साथ। तो आप देखोगे तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एंड अगर मुझे कहीं ज़रूरत लग रही है तो आई एम जस्ट टैपिंग इट, मैं उसे ब्लेंड कर करके हटा नहीं रही हूँ। तो जब भी आप कंसीलर्स लगाते हैं आप उन्हें अच्छे से टैप करिए एंड जो आउटर एरिया मतलब जहाँ पे कंसीलर ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा ब्लेंड कर दीजिए ताकि लाइंस ना क्रिएट हो जाए। एंड वो यही कह रही थी, क्लाइंट ने मुझसे यही पूछा कि आप हाइड कर रहे हो ना मेरे अंडर आई सर्कल्स को, डार्क सर्कल्स को। मैंने बोला येस येस आई एम हाइडिंग इट, कलर करेक्ट कर रही हूँ एंड देन आई एम गोना यूज़ फाउंडेशन एंड न्यूट्रलाइज इट। तो अगर मेरा क्लाइंट मुझसे करते हुए कुछ पूछ रहा है तो उसे ये नहीं कहना कि नहीं वेट करिए बता देते हैं, भी कर रहे हैं। हाँ, अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो उसका अच्छे से जवाब दीजिए, एक्सप्लेन इट टू योर क्लाइंट्स नाइसली, ताकि उनको भी पता हो आप क्या कर रहे हो। एंड हर क्लाइंट अलग तरीके का होता है। इफ़ समबडी आस्क अ क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज आंसर इट नाइसली, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे क्लाइंट की फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। वो ज़रूरी नहीं है आपसे कल वो पूछ रहे हैं कि नहीं आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कितनी बार मुझे नॉलेज नहीं होती है, मैं जनरली बस दे वांट टू आस्क व्हाट आर यू डूइंग। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट अबाउट इट, इट्स बेटर यू गिव देम एन आंसर, ताकि वो भी अपने माइंड में क्लियर है, रिलैक्स होकर मेकअप कराएं। यहाँ पे मैंने लिया है नार्स का पंजाब शेड फाउंडेशन का एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन हर फेस। ये क्लाइंट को चाहिए थोड़ा लाइटर बेस, तो हम लाइटर बेस के साथ ही जा रहे हैं। एंड सिंस हम लाइटर बेस के साथ जा रहे थे तो हमें हमेशा नेक भी कवर करनी होती है अगर हम लाइटर के साथ जा रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर। अब यहाँ पे मैंने स्टिपलिंग ब्रश क्यों यूज़ किया, अगर आप देखोगे तो मेरे क्लाइंट के कोई एक्ने मार्क्स नहीं है, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं है पूरे फेस पे, इसलिए आई एम यूजिंग स्टिपलिंग ब्रश। बट अगर आपके क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा डार्क मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हैं एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो ऑलवेज गो विद काबुकी ब्रश इंस्टेड ऑफ स्टिपलिंग ब्रश। स्टिपलिंग ब्रश उनके लिए ही बेस्ट रहता है जिनकी स्किन पे कोई स्पॉट्स नहीं होते हैं। तो लाइटर कवरेज देने के लिए स्टिपलिंग ब्रश यूज़ किया जाता है, बिकॉज द स्किन इज़ सो नाइस, नेचुरली ही इतनी अच्छी और साफ़ है। तो वो थोड़ा सा स्टिपलिंग ब्रश का भी जो भी फाउंडेशन है ना वो बहुत अच्छे से निकल के आता है एंड बहुत इवन एप्लीकेशन देता है एंड नेचुरल लगता है थोड़ा। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टिपलिंग ब्रश के साथ गई हूँ। अब जैसे जो अंडर आइज़ है मेरी, मैं वहाँ पे फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ एंड अगर मैं वहाँ लगाऊंगी फाउंडेशन तो मैं कंसीलर ब्रश से कंसीलर लगाऊंगी, फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। फाउंडेशन एड्स जस्ट अ एक्स्ट्रा लेयर। अब आप देखोगे तो मैंने फाउंडेशन की एक लेयर लगा ली थी एंड मुझे जहाँ लग रहा था कि ज़रूरत है बेबी फेस को तो मैं वहाँ और ऐड अप कर देती हूँ। ये एक टिप है जो मैं आप सबको देना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है हर क्लाइंट पे एक पम्प से लग जाए, पूरा नहीं होता है हर क्लाइंट पे। कुछ क्लाइंट्स पे तो 3-4 पम्प भी लग जाता है, बिकॉज द स्किन सोक्स दैट मच अमाउंट ऑफ फाउंडेशन। तो हर क्लाइंट पे अलग अमाउंट ऑफ फाउंडेशन लगता है। अगर आप नेचुरल मेकअप कर रहे हैं तब भी वो होता है। तो इट डजेंट डिपेंड कि आप नेचुरल कर रहे हो फुल ग्लैम कर रहे हो। ऑब्वियसली फुल ग्लैम में बहुत सारा अमाउंट ऑफ फाउंडेशन लगेगा, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्किन ऑल्सो कि उनकी स्किन कितना सोक कर रही है जो आप फाउंडेशन लगा रहे हैं उसको। तो कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, बोलते हैं कवरेज नहीं हुई, तो वो कवरेज होगी भी नहीं। जितना क्लाइंट की स्किन को ज़रूरत है उतना फाउंडेशन लगाइए। उनको नेचुरल चाहिए तब भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही फाउंडेशन। नेचुरल के लिए भी तो आप कवर तो फुल ही करोगे ना फेस को। उन्हें एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा लाइटर बेस चाहिए तो गो विद गुड अमाउंट ऑफ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर जो फुल कवरेज हो, जैसे टिप्सी ब्यूटी है एंड टार्ट है, मिलानी है, उनके साथ आप जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने कंसीलर लगा लिए थे अंडर आइज पे एंड बाकी एरियाज पे भी मैं कंसीलर लगा रही हूँ। यहाँ मैंने यूज़ किया है टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर, आई मीन लव इट। उसमें थोड़ा येलोनेस है उन कंसीलर्स में, तो उसको आप इवन आउट करना ना भूलिए। अगर आप ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे और उसे इवन आउट नहीं करेंगे तो फेस थोड़ा येलो लग सकता है।
क्योंकि उसका अंडरटोन है, तो यूज़ द राइट शेड्स फॉर द क्लाइंट। एंड आप देख सकते हो कि मैंने अंडर आइज पे कौन से ब्रश से लगाया, मिलाग्रो के ब्रश से, एंड मैं उसी से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखो उसकी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। अब सिंस वी वांटेड लिटिल बिट ऑफ लाइटर कंसीलर एंड लाइटर बेस, और मुझे हाई कवरेज चाहिए था, तो मैंने सिर्फ लिया टार्ट का ये लाइटर शेड ऑफ कंसीलर। एंड देख रहे हो कितना कम अमाउंट लिया, ये इतना फुल कवरेज प्रोडक्ट है, इसका थोड़ा अमाउंट भी बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा लिया एंड मैंने पूरे अंडर आइज पे लगा दिया। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसको टैपिंग मोशन में। अगर आप देखोगे तो हल्का हल्का टैपिंग मोशन में, एंड अगर मुझे कहीं लग रहा है लाइन्स है तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट मोशन में कर रही हूँ, बट द प्रेशर इज़ वेरी मिनिमल। बहुत ऐसे प्रेशर नहीं लगाना कि क्लाइंट का फेस हिल रहा है। आप देखोगे मेरे क्लाइंट का फेस कुछ भी नहीं हिला है, वो आराम से ही बैठी हैं। तो बहुत हल्के मोशन में टैप टैप करके लगा देना है। एंड अगर आपको कहीं और ज़रूरत लग रही है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मेरा क्लाइंट बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, तो मैंने बोला प्लीज़ सीधा देखो, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी मेकअप। और सिंस ये मेरा क्लाइंट बहुत ही पुराना है, तो हम एक्चुअली फ्रेंड्स हो चुके हैं, सो वी टॉक अलॉट वाइल डूइंग द मेकअप ऑल्सो। वैसे भी हम काफ़ी बात कर लेते हैं, सो इट्स लाइक डूइंग मेकअप फॉर अ फ्रेंड। वो मुझसे बड़ी हैं बट स्टिल। नाउ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लिक्विड ब्लश, O2 का लिक्विड ब्लश यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। एंड मैं इसे लगा रही हूँ ब्लश वाला ब्रश ब्लश ब्रश से। एंड आप स्टिपलिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं लिक्विड ब्लश को लगाने के लिए, एंड ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इन दोनों में से कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। आई वुड से गो फॉर द ब्रश जो इसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं उनसे स्टिपलिंग ब्रश नहीं यूज़ नहीं यूज़ हो पाता है उनसे, तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप इस ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर इसको मैंने थोड़ी देर सेटल होने के लिए दिया स्किन पे, तो मैं सोचा तब तक फर्स्ट आई डू दी आईब्रोज़, कि जो भी हमारा बेस है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए स्किन पे। नाउ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का ही ये ब्रो किट आती है पूरी, इसमें पाउडर भी होता है एंड इसमें क्रीम प्रोडक्ट भी होते हैं, तो यू कैन यूज़ इट। पहले क्रीम से कर लो, एंड अगर आपको नहीं लगता है देन यू कैन टॉप इट ऑफ विद पाउडर एज वेल। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे इनकी जो आईब्रोज बहुत पतली थी, तो आई यूज क्रीम प्रोडक्ट्स फर्स्ट, एंड देन थोड़ा बहुत मैंने पाउडर प्रोडक्ट लेके उसे टॉप इट ऑफ किया था। तो मैं यहाँ पे शेप बना रही हूँ क्लाइंट की। जो उनकी आईब्रो शेप थी मैं वही रख रही हूँ। काफ़ी लोगों की आईब्रोज ऊपर नीचे होती है, इवन मेरी भी हैं, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव आईब्रोज जो ऊपर नीचे हैं। इफ़ द क्लाइंट वांट कि आप उनकी सेकंड आईब्रो को थोड़ा ऊपर दिखाओ, एंड द क्लाइंट इज़ ओके कि अगर एक लाइन ड्रॉ हो रही है आईब्रोज से, तो डू दैट। वट एवर द क्लाइंट आस्क फॉर, जस्ट डू दैट। इनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था जो इनकी आईब्रोज है वही रहे, तो आई जस्ट डिड वट एवर शी आस्क्ड फॉर मी टू डू। एंड मैंने इनकी आईब्रोज को थोड़ा डार्क कर दिया है बिकॉज बहुत ही पतली थी। एंड देन हम स्पूली से एक बार इसको दोबारा स्पूली को हम आईब्रोज के ऊपर इसलिए करते हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट अगर वो एक्यूमुलेट हो रखा हो तो हल्का सा ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे यूज़ करी हूँ मैं एल्फ का ट्रांसपेरेंट ब्रो जेल, ताकि जो ब्रोज हैं वो अपनी जगह पे स्टिक हो जाएं एंड वैसे ही रहें थ्रू आउट द फंक्शन। तो मैं यही करती हूँ, मैं सेट करने के बाद अप्लाई करती हूँ ब्रो जेल। इट्स जस्ट हाउ आई डू इट। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लॉरा मर्सिया का लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट शेड जो है उसका यूनिवर्सल जो सबके पास है यार। आई मीन अमेजिंग लूज़ पाउडर, मतलब मुझे इतना मज़ा आता है इस लूज़ पाउडर की यूज़ करके। इसकी कवरेज, इसकी फिनिश इस सैटल लाइक अमेजिंग, ये बहुत अच्छा लगता है लाइन्स पे। बट इसके बहुत सारे और शेड्स आते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप डार्कर कॉम्प्लेक्शन के साथ जा रहे हैं तो डोंट यूज़ दिस शेड, ऑलवेज गो फॉर अ डार्कर और बनाना शेड। दे हैव अ लॉट ऑफ शेड्स इन दैट, यू कैन डेफिनेटली परचेज देम। एंड अब सिंस मैं धीरे धीरे करके पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ पूरे फेस पे, तो आप देख पाओगे कि एक साइड बहुत ग्लोई है, एक साइड बहुत सैटिन फिनिश आ रहा है। आप इनकी फोरहेड पे देख सकते हैं, एक साइड ये देखो कितना चमक रहा था वो फोरहेड, एंड एज सुन एज आई यूज्ड अ पाउडर वो मैटिफाई हो गया। बट वो ऐसे पाउडर ही नहीं लग रहा है, वो बहुत सैटिन फिनिश दे रहा है। तो जब भी आप लूज़ पाउडर उठाते हैं अपने वेलोर पफ में उठाइए, हाथ में एक्सेस डैप ऑफ करिए, टैप टैप करके उसे प्रेस करिए, जो एक्सेस होगा वो आ जाएगा, एंड देन यूज़ इट ऑन द फेस। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा कंसीलर ब्रश था उससे जो भी फाइन लाइंस थी उसको मैंने पहले ब्लेंड ऑफ किया है, ताकि लूज़ पाउडर सेट होगा तो उससे पहले जो लाइंस है वो उसमें सेट ना हो जाए, उससे पहले अच्छे से ब्लेंड आउट करो, एंड देन टैप टैप करके लोअर पफ से उस पर सेट कर दो पाउडर को। मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ इनके फेस पे बिकॉज अभी गर्मी नहीं थी, ठंडी था, एंड
इनका फेस जो है वो बिना मेकिंग के चल जाता है, द मेकअप लास्ट लॉन्गर, प्लस एक दो टिप एंड ट्रिक है जो मेरी, जिसकी वजह से इट लास्ट लॉन्गर ऑब्वियसली, बट आई एम नॉट डूइंग एनी बेकिंग। आई जनरली डू बेकिंग जब मौसम थोड़ा गर्मी वाला होने लग जाता है, तो मैं बेक भी करती हूँ फेस को अच्छे से, क्योंकि स्वेट बहुत ज़्यादा होता है एंड इनके फेस पे ज़्यादा स्वेट नहीं आता है। तो ये भी कम्प्लीटली डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट की फेस पे कि किसका फेस कैसा है, किसी को बहुत स्वेट आता है, किसी को बिल्कुल भी स्वेट नहीं आता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट एज वेल। मतलब 50-60% तो आपकी टिप एंड ट्रिक है ही, बट क्लाइंट की स्किन भी होती है। एंड नाउ मैं इसको टॉप ऑफ कर रही हूँ ब्लश को पाउडर ब्लश से, जो कि है पैट मैकग्रेथ का। एंड देन थोड़ा सा नोज़ के पीछे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये ट्रिक थी मेकअप बाय मारियो की। इनको चिन पे भी चाहिए था, इनको थोड़ा सा नोज़ पे भी चाहिए था, तो जो उन्होंने मांगा वहाँ मैंने ब्लश अप्लाई कर दिया। नाउ मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में से लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा फेड अप होता ही है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का पिंक हाइलाइटर इनके चीक्स एरिया में। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बहुत अच्छा पिंक भी देता है, प्लस आप पिंक के ऊपर इसको टॉप अप करेंगे ना तो ऐसा बहुत नेचुरल ग्लो आता है। तो मैं हमेशा लगाती हूँ अपने क्लाइंट के। यहाँ मैंने यूज़ किया है होजो का हाइलाइटर, जो कि मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, जो कि आई गेस सबको ही पता है, पूरी मेकअप इंडस्ट्री का फेवरेट हाइलाइटर है होजो का। एंड इसमें शेड्स भी आते हैं, तो आप शेड्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन हाइलाइटर यूज़ किया है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी वही सेम हाइलाइटर फोरहेड पे, नोज़ पे, एंड जो हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस होते हैं उन हर सारी जगह हाइलाइटर यूज़ होता है। आप देख रहे होगे, तो जहाँ पे मैं कर रही हूँ हाईलाइट, दीज आर द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस। यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट पैलेट यूज़ करी है कॉन्टोर के लिए, यूरोप गर्ल की। एंड इनको मैं बहुत ही लाइट कॉन्टोर दे रही हूँ। इनको नहीं चाहिए था कॉन्टोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शी सेड नो कॉन्टोर, शी वॉन्टेड अ लाइट कॉन्टोर, सो आई डिड दैट। अब क्या होता है, जब इनको बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं चाहिए होता, तो आई जस्ट स्किप द क्रीम पार्ट एंड आई यूजुअली गो विद द पाउडर पार्ट ओनली, ताकि वो शार्प भी ना लगे एंड हल्का सा फेस जो है वो मतलब थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो जाए फेस में। ठीक है, तो आप क्लाइंट से ज़रूर पूछिएगा इफ़ शी लाइक्स कॉन्टोर, इफ़ शी लाइक्स ज़्यादा ब्लश, कम ब्लश। तो ये सब पूछ के ही करना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी लोगों की जो मेकअप होता है उनमें काफ़ी चीज़ें वो नहीं पसंद करते हैं। तो ऑलवेज़ आस्क द क्लाइंट बिफोर डूइंग द मेकअप और ड्यूरिंग द मेकअप व्हेन यू आर अबाउट टू रीच दैट स्टेप, कि ब्लश लगाने से पहले आपने पूछ लिया कि आपको ज़्यादा ब्लश पसंद है, कम ब्लश पसंद है, कॉन्टोर पसंद है, हैवी नहीं पसंद है। उसके अकॉर्डिंग यू डू द स्टेप्स। अब इनको लाइट पसंद था तो मैंने हल्का बहुत कॉन्टोर पाउडर से कर दिया। एंड आप देख रहे हो मैंने कहाँ किया था, चीक बोन पे, जॉ लाइन पे, नोज़ पे मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर दिया था। एंड थोड़ा बहुत मैंने फोरहेड पे भी किया था इनके कॉन्टोर। सिंस इट वॉज अ लाइट कॉन्टोर, सो यू कैन नॉट सी इट अलॉट, एंड द कॉन्टोर वॉज डन हियर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो इनकी आई लैशेज़ थी, तुम ऐसे कोई भी आई लैशेज़ ना नहीं लगा सकते हो। यू ऑलवेज़ हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द आई लैशेज़ एंड द टाइप ऑफ आई लैशेज़ दैट यू वांट टू गो विथ। तो सिंस इनकी हुडेड आइज़ थी, तो हैवी आई लैशेज़ तो इनके ऊपर सूट नहीं करती। क्या लगता है, उससे आँखें जो है ना वो और ऐसे छोटी लगती है और ड्रूपी लगती। इनकी ड्रूपी आइज़ भी हैं, हुडेड प्लस ड्रूपी आइज़ हैं, तो ये तो नहीं करना है कभी भी। अगर आपकी क्लाइंट की हुडेड आइज़ हैं और ड्रूपी आइज़ हैं, तो कभी भी हैवी आई लैशेज़ मत देना, हमेशा लाइट आई लैशेज़ देना। देखो इन आई लैशेज़ में बैंड भी नहीं है, ये बहुत ही पतली वाले आई लैशेज़ हैं। तो आई स्पेशली वेंट फॉर दीज आई लैशेज़ बिकॉज ये लाइट हैं, ये थोड़ा अपलिफ्टेड लुक देंगे। और मैंने कट किया इन लैशेज़ को कॉर्नर से, ताकि इनकी जो आइज़ है बहुत ड्रूपी ना लगे, क्योंकि ये एंड में थोड़ी हैवी थी। तो मैंने पीछे से कट कर दिया थोड़ा सा, एंड इनकी आइज़ ओपन अप लगे इसलिए मैंने बैंडलेस आई लैशेज़ लगाई हैं। अब आप देखोगे जब ये आइज़ ओपन करेंगी ना, तो इनकी आइज़ ड्रूपी नहीं लगेंगी और ऐसी बहुत छोटी नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। उसकी एक और ट्रिक है जो मैंने करी है, वो भी आपको आगे दिखेंगी। अब सिंस इनको लाइटर बेस चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टाट का कंसीलर, बिकॉज इट इज़ फुल कवरेज कंसीलर एंड ये बहुत बढ़िया कंसीलर है यार। आई मीन लव इट। आप देखो थोड़ा सा भी मैंने लगाया है, कितना अच्छा पूरे नेक पे ब्लेंड हो गया ना। तो मैं वही लगा रही हूँ एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए कि फेस और गर्दन जो है वो हमारी अलग लगे, हमें चाहिए कि वो एक ही लगे हारमोनी में। तो आई एम जस्ट blending it, and then what I'll do after blending is lock it with loose powder.
ये मत करना भूलना, वरना तुम्हारा जो नेक के फाउंडेशन है वो उतर जाएगा। अच्छी क्वांटिटी में तुम उसे लूज पाउडर से लॉक भी करना, एंड जब फिक्सिंग स्प्रे मारोगे तो नेक पे मारना मत भूलना। तो यहाँ पे मैंने देखो आप ले रहे हो, मैं ये लूज़ पाउडर ले रही हूँ जिससे मैं इसको लॉक कर रही हूँ। नीचे में लूज़ पाउडर ही पकड़ा हुआ था हैंड में। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम यूजिंग कीको मिलानो का हाइलाइटर, एंड मैं इनकी आईब्रो बोन पे लगा रही हूँ ताकि जो थोड़े पॉप करें एंड सुंदर लगता है पता। नाउ मैंने यहाँ पे लिया है ये मैक का कॉम्पैक्ट। पहले मैंने हल्का बहुत ब्रश से सेट किया, बट आई जस्ट कुड सी कि उनको थोड़ा ब्राइटर चाहिए था, तो मैंने क्या लिया, फॉर बेटर कवरेज एंड फुलर कवरेज आई स्टार्टेड यूजिंग अ वेलोर पफ। एंड नाउ आप देखोगे ही मैंने बहुत अच्छे से ये कवर कर दिया। आप देख रहे हो कि थोड़ा वेलोर पफ का यूज़ किया, अचानक से ब्राइटन अप हो गया पूरा का पूरा फेस। तो गाइज अगर हम ब्रश लेते हैं, फ्लफ़ी ब्रश, तो उससे उतनी कवरेज नहीं आ पाती है कभी भी कॉम्पैक्ट की। तो अगर आपको चाहिए हायर कवरेज तो ऑलवेज़ गो विद वेलोर पफ। अब मैं मैक का ये कॉम्पैक्ट क्यों यूज़ करती हूँ कि ये पाउडर फाउंडेशन है, तो इट मेक्स द मेकअप लास्ट लॉन्गर। येस गाइज, आई यूज़ इट एवरी टाइम, आई यूज़ अ कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब अब क्या था कि मेरे क्लाइंट को थोड़ा हायर कवरेज चाहिए था, लाइटर बेस चाहिए था, तो आई वेंट फॉर मैक कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट। बट अगर किसी को मीडियम टू लाइट कवरेज चाहिए होता है तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसमें मैं कौन सा कॉम्पैक्ट यूज़ करता है। पर आपने पता क्या उसको देख रखा होगा बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोज़ में, चलो मैं बता ही देती हूँ। वो होता है के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट। यस गाइस, आई नो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही होंगी, बट इट इज़ सच अ नाइस कॉम्पैक्ट। आई यूज़ इट ऑन माई क्लाइंट्स। उसकी कवरेज इतनी मिनिमल है और इतनी ब्यूटीफुल कवरेज देता है ना, वो ना पाउडरी लगता है ना ड्राई करता है, इतनी वेलवेटी फिनिश है उसकी, अमेजिंग। तो अगर मेरे को ये बोलते कि मुझे ऐसे कॉम्पैक्ट लाइट, अब उसमें नहीं जाना, मुझे जितना लाइट हो सके बेस मिनिमल हो सके उतना देना है, तो आई वुड हैव यूज्ड के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट ऑन हर एज वेल। आई मीन अमेजिंग कॉम्पैक्ट। नाउ मैं कर रही थी थोड़े बहुत टचअप्स, एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपना फेवरेट फिक्सिंग स्प्रे जो कि है पैक का। एंड आप देख सकते हो कि मैंने कितना गुड अमाउंट में अप्लाई किया था। भाई बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल फ्रेशन अप कर देता है मेकअप को, एंड बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं स्किन के अंदर। एंड आपको मेकअप हमेशा 1 घंटा देना पड़ता है टू टोन इट डाउन, टू लेट इट सेटल इनसाइड द स्किन। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करी लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा। ये मैंने पहली बार ही, मतलब लिटरली मैं अभी अब क्लाइंट के बीच में से उठ के गई थी, मुझे कोई सामान देने आया था, मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, मैंने लिया और मैं ऊपर आके वही सामान खोल के आई यूज्ड इट ऑन हर फर्स्ट। इट्स अ पैनोरामा मस्कारा फ्रॉम लॉरियल एंड आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद इट। आई मीन वाओ, ये आई लैशेज़ को इतना सुंदर कर देता है यार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। ये एंड मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा और माई टू फेवरेट मस्कारा, एंड आई जस्ट यूज़ देम। आई डू नॉट यूज़ एनी अदर मस्कारा नाउ। मैं सिर्फ इन दोनों को ही यूज़ करती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग यहाँ पे कीको मिलानो का वाइट काजल, बिकॉज हमें इनकी आईज़ को बड़ा दिखाना था। तो अगर आपको किसी आई को बड़ा दिखाना है एंड थोड़ा इफ़ द क्लाइंट इज़ ओके विद बीइंग अ लिटिल ड्रामेटिक विद द आईज़, यूज़ अ वाइट काजल, अदरवाइज यूज़ अ न्यूड काजल। बट वाइट काजल का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आप डस्की स्किन कॉम्प्लेक्शन के साथ काम करें तो गो फॉर न्यूड काजल, बट इनका फेयर था तो वाइट काजल लुक्स लवली ऑन हर आईज़। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने वाइट काजल लगाया ना, आप देख रहे हैं कि आईज़ ऑटोमेटिकली एक इल्यूजन क्रिएट करेंगी कि बड़ी लग रही हैं। देखो अब ये आपके आंखों के सामने ही है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं किया है। जस्ट अप्लाइड वाइट काजल, द राइट काइंड ऑफ आई लैशेज़, काजल, लेंसेज एंड आई मेकअप। कुछ भी बदल सकता है गाइस, कुछ भी बदल सकता है। अब मैंने हल्का सा इनको ब्लू कलर दिया है अंडर आई में, बिकॉज इनकी आउटफिट थी ब्लू कलर में, सो आई जस्ट एडेड अ पॉप ऑफ ब्लू बिकॉज वाई नॉट। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कलरफुल आइज से, एंड तो मैंने थोड़ा प्ले कर लिया कलर्स के साथ। ऑब्वियसली आई आस्क्ड फॉर हर परमिशन फर्स्ट कि डू यू वांट टू लाइक गो विथ कलरफुल आइज, आर यू ओके, शुड आई यूज़, एंड देन जो उन्होंने बोला हाँ कर लो, तो ही आई डिड द वाइट काजल एंड ब्लू आइज। नाउ मैंने यहाँ पे यूज़ किया था हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, एंड इन्होंने कहा था कि इनको अपने लिप्स ओवरलाइन चाहिए बिकॉज द लिप्स आर वेरी थिन इफ़ यू कैन सी। तो मैंने इनके लिप्स को ओवरलाइन किया अच्छे से। आई एडेड अ पिंक बेस फर्स्ट एंड देन टॉप्ड इट ऑफ विथ जस्ट हर्ब्स की ब्राउन लिपस्टिक, एंड नाउ ये है हमारा पूरा लुक। ओहो क्या लग रहा है ना, मज़ा आया कि नहीं, कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और मैं ऐसे आपके लिए और मेकअप ट्यूटोरियल्स लेके आती रहूँगी।
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो ताकि तुम मेरा मेकअप रेगुलरली देख पाओ। एंड आप मुझे बुक भी कर सकते हैं अपने मेकअप्स के लिए। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट बेस्ड इन दिल्ली एंड मैं आउट स्टेशन भी ट्रैवल करती हूँ। थैंक यू गाइज, लव यू।